ये दोनों पंखा। नाम बिनो चेतन करे पुकार, यह तन जल का बुदबुदा बिनसत नाही बार। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल। आज काल के करते ही अवसर जासी चार। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन विकर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमानंद जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय पोद्दार साहब, हमारे शर्मा जी तथा इस ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबों को नमन है, सबों को प्रणाम है। अभी आप लोग परमाराध्य गुरुदेव की जीवनी सुन रहे थे। गुरुदेव ने अपने जीवन में किस प्रकार वैराग्य को प्राप्त हुए, गुरु की खोज की और सद्गुरु मिल जाने के बाद ध्यान साधना की ललक उठी इनके जीवन में। इन्होंने कठोर साधना की और इस जीवन में अपने सद्गुरु की सेवा की, बाबा साहब की। गुरुदेव अपने शिष्य को गढ़ना चाहते थे। लाला, तू अपना जीविका कैसे चलाते हो? अपने पिताजी का खाता हूं, गुरुदेव ने कहा। तो कुछ कर देते हो काम धंधा? बोला नहीं, तो फिर खून खराब हो जाएगा। अब कैसे लौह पुरुष थे गुरुदेव। बाबा साहब डांटते हुए कहा, तुम्हारा खून खराब हो जाएगा। उस जमाने में 80 रुपया दिया, बांस और केला की खेती करो। गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव, बांस और केला की खेती करने में 10 साल लगता है और शरीर छूट जाएगा तो क्या करूँगा? तो बाबा साहब ने आशीर्वाद के शब्दों में कहा, तू कहता है शरीर छूट जाएगा, हमको ज्ञान सिखाता है, और मैं कहता हूँ तू 100 साल जिंदा रहेगा तो क्या कहेगा? आशीर्वाद हो गया। गुरु महाराज यद्यपि शरीर पहले ही छोड़ रहे थे, 98 साल में कुप्पा घाट में शरीर छोड़ रहे थे गुरुदेव। चारों तरफ हल्ला हो गया, गुरु महाराज शरीर छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिए। लोग आने भी लगे मायागंज से, डॉक्टर भी आ गया, कई डॉक्टर आ गए, देखा आला बाला लगा। तो गुरुदेव की आंख की पुतली शांत है और सांस की धड़कन भी करीब करीब शांत हो गई। डॉक्टर ने भी देखते देखते कह दिया कि अब गुरुदेव चले गए।
तो बहुत सारे जो सत्संगी लोग थे कह रहे थे कि बाबा साहब ने आशीर्वाद दिया था कि 100 साल तक जियोगे तो क्या खाओगे। तो गुरु महाराज शरीर छोड़ दिए, बाबा साहब की बात नहीं रखे। बाबा साहब की बात रखना चाहिए था। कुछ लोगों ने कहा कि संत की अपनी मौज होती है, चाहे तो शरीर को रखें चाहे तो न रखें, उनकी मौज हो गई, चले गए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, गुरु महाराज को भी रहना चाहिए। इधर संत महात्मा भी आपस में चर्चा कर रहे थे। गुरु महाराज अपने शरीर में आ जाते हैं और कहते हैं जाओ 100 साल पूरा करके ही छोड़ेंगे। तुम लोग क्या समझता है मेघदास मर गया है, 100 साल पूरा करके ही छोड़ेंगे। इस तरह से गुरु महाराज 100 साल पूरा किए। और जीवन के अंतिम समय में गुरु महाराज क्या भजन गाए। बाबा साहब तो जीवन के अंतिम समय में कहा संसार बहम है, अभ्यास करना। भगवत भजन किए बिना एक दिन भी मत रहना। जैसे रोज भोजन करते हो उसी तरह से रोज भजन भी करो। जिस दिन भजन अभ्यास नहीं होता है उस दिन भोजन का परित्याग कर दो। ध्यानाभ्यास करो नित, हो ही में ही निज हित, अतः ही प्रसन्न चित असनाम उपासना। ध्यानाभ्यास नित्य करना चाहिए और जीव का परम हित होता है। जो चाहता है कि हमारा परम हित हो वो ध्यान में लग जाए। आज से कल्याण नहीं होगा। दुनिया में हम आते हैं, अपना समय बिताते हैं, धनोपार्जन करते हैं, बहुत तरह का व्यवसाय करते हैं, ममता में बंध जाते हैं, मोह के बंधन में पड़ जाते हैं। लेकिन मोह सकल व्याधिन कर मूला, सकल व्याधियों का मूल मोह है। मोह नहीं करें। भगवान बुद्ध ने कहा है भिक्षु ध्यान कर और सावधान रह, अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला निगलना ना पड़े और जलते समय चिल्लाना ना पड़े, हाय यह दुख है। सर्वम दुखम, इस संसार में दुख ही दुख है, इस संसार में सुख नहीं है। बहुत गंभीर फिलॉसफी है। जीवन में अगर दुख नहीं होता तो धर्म का जन्म नहीं होता है। संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा को मारने से जीवन के सब दुख दूर होते हैं। ये भगवान बुद्ध की फिलॉसफी है। संसार में दुख है और दुख का कारण क्या है? तृष्णा। और तृष्णा को नाश करने से फिर जीवन का दुख दूर हो जाता है, हम सुखी हो जाते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं। आनंद हमारा स्वरूप है, हमारा स्वरूप ही आनंद है, हमारा स्वरूप दुख नहीं है। इसलिए कहा गया, श्रुति कहती है ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। और सुख कहाँ है? तो कहते ब्रह्म के चिंतन में। ब्रह्म के चिंतन में परम सुख है। इसलिए हम भी ध्यान करें। गुलाल साहब कहते हैं उलट देखो घट में जोत पसार। उलटिए तो, उलटने की बात करते हैं। और कबीर साहब कहते हैं उलटी पाछ लो पढ़ पकड़ो, पसरा मना बटोर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब पई हो निष्ठौर। उलटिए। हम लोग बहिर्मुख हैं, संत महात्मा कहते हैं अंतर्मुख हो जाओ। बहिर्मुखता में दुख है, अंतर्मुखता में सुख है।
अभी अंतर्धसु हो, गुरुदेव लिखते हैं अभी अंतर्धसु हो, अंतर में चलिए। अंतर के अंतिमतः में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, अहो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। ध्यान साधन करें, हमारे अंदर जो ज्योति है उसको प्राप्त करें। वैदिक ऋषि ने कहा तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, मृत्यु माँ मृतगमय। हमारे ही अंदर अमृत है, हमारे अंदर वो परमात्मा है, बाहर में कहीं मिलने वाले नहीं है। वो जब भी मिलेंगे तो हमारे अंदर में मिलेंगे। परमात्म गुरु निकट विराजे। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु की कृपा हम प्राप्त करें। तो फिर गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? गुरु के इशारे पर हम चलेंगे, गुरु का आदेश का हम पालन करेंगे, तब गुरु की कृपा हमें मिलेगी। हमारा देश भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है। सभी ऋषि मुनि संत महात्मा हमारे देशवासी सत्संग करते थे। सत्संग अभी पाठ भी हुआ। पाठ भी सुन रहे थे। सत्संग की महिमा। तो इस सत्संग की जो महिमा है, ये संतों ने क्यों गाई है? क्योंकि इससे जीव का परम कल्याण होता है। परमात्मा जब भक्त के हृदय में उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं, आप बता सकते हैं? कैसे उतरते हैं? बोलिए तो, बोलिए। परमात्मा भक्त के हृदय में कैसे उतरते हैं? कान के माध्यम से, कान के माध्यम से। कैसे? कान से हृदय में आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सुनी समझाई। क्या बोलते हैं? सुनी समझाई, जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह चार फल अचत तनो, साधु समाज परियाग। तो परमात्मा जब भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं तो कर्ण इंद्रियों के द्वारा, कान के द्वारा। इसलिए सुनने की महत्ता है। सत्संग कीजिए, सत्संग सुनिए। अपने देश में याज्ञवल्क्य ऋषि हुए, नाम सुने होंगे। याज्ञवल्क्य ऋषि के समय में राजा जनक हुए। राजा जनक सत्संग करते थे, ऋषि मुनि के साथ में बैठ करके सत्संग करते थे। और सत्संग सुनाने वाले याज्ञवल्क्य ऋषि थे। जब तक राजा जनक नहीं आते थे तब तक सत्संग शुरू नहीं होता था। तो ब्रह्मचारियों को लगता था कि भाई क्या बात है, इतने लोग हम आ गए, खचाखच भरा हुआ है पंडाल, और एक राजा जनक के कारण सत्संग गुरुजी शुरू नहीं कर रहे हैं। राजा जनक आ गए और सत्संग प्रारंभ हो गया। लोगों के मन में ये भावना थी कि क्या बात है, लगता है गुरुजी राजा जनक राजा है ना, इसलिए ज़्यादा मानते हैं। तो अंतर्यामी पुरुष थे। याज्ञवल्क्य मुनि समझ गए बात, इन लोगों के भ्रम को दूर कर देना चाहिए। तो उन्होंने अपनी योग माया से क्या किया? राज्य में आग लगा दिया। आग लग गई
अब राजा जनक कुटिया तक आ गई। सभी ऋषि मुनि अपना चूटा कमंडल कपड़ा सब हटाने लगे और राजा जनक बैठे। राजा जनक को कोई चिंता नहीं, मस्ती में बैठे हैं। फिर एक आया दूत, कहा महाराज आप यहाँ सत्संग सुन रहे हैं और राज्य में आग लग गया। राजा जनक कहते मैं सत्संग कर रहा हूँ। थोड़ी देर में दूसरा दूत आया, बोला महाराज आधा राज्य जल गया। बोला अभी सत्संग बाकी रह गया। फिर आ गया, बोला महाराज 3 भाग जल गया। बोला ठीक है आता हूं। बोला महाराज अब तो पूरा राज्य जल गया। रुक जाते हैं। कौन? दया आ जाती है याज्ञवल्क्य मुनि को कि देखो सब राजपाट जल गया, कितना हानि हो जाएगी। रुक जाते हैं। तो राजा जनक कहते हैं गुरुदेव सत्संग बंद मत करिए, आपके मुख से जो अमृत निकल रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है, कुछ भी नहीं होगा। सुखमन की जीना नाल से अमृत की धारा, ये सत्संग अमृत है। संतों की वाणी से, संतों की वाणी के माध्यम से जो शब्द निकलता है अमृत है। अमृत निका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पाताल, कोई कहे अमृत शशि में वास। सब अमृत बातन की बात, अमृत है संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। गुरुदेव अपनी अमृत वाणी टपकाते रहिए। बड़ा आनंद आ रहा था। सबका मन का भ्रम क्या हुआ, दूर हो गया। राजा जनक कहते गुरुदेव हमारा राजपाट नहीं चल रहा है, ये मेरा है ही नहीं। मैं तो शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हम तो चिदानंद स्वरूप है, आत्मस्वरूप है, इसलिए हमारा नहीं है। एक भजन है, मेरा कुछ नहीं जलता रे जले मिथिला नगरी। क्या बोलते हैं? मेरा कुछ नहीं जलता रे जले मिथिला नगरी। हमारा कुछ भी नहीं जलता है, मिथिला नगरी जल रही है। हम मिथिला नगरी थोड़े ही है, हम तो शाश्वत सत्ता आत्मा है, चिदानंदमय, चिदानंदमय देह तुम्हारी है। तो ऐसा जो ज्ञान हो जाता है, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अंत में अनुभव ज्ञान होता है। अनुभव ज्ञान ठोस ज्ञान है। अनुभव ज्ञान हो गया तो फिर जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्त ब्रह्म परा, चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही अपाशान। जीवन मुक्त ब्रह्म पर। ऋषि मुनि जीवन मुक्त है, संत जीवन मुक्त है। और भगवान की कथा समाधि छोड़ करके भी सुनते हैं। कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में भी, बहुत सारे संत महात्मा, हिमालय तक के महात्मा अपने गुफा को छोड़ करके संतों का दर्शन करने के लिए, सत्संग करने के लिए आए हुए थे। और जो भगवान की कथा में प्रेम नहीं करते, उनका हृदय कैसा है? तो बोलते हैं पत्थर के समान है। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रसारा। अविधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन वरणी। सुन रहे थे अभी। सगुण भक्ति का प्रचार गंगा जी की धारा के समान है, अविरल गति से बह रही है। अविधि निषेध में कलिमल हरनी। विधि निषेध क्या है? ये जमुना जी की धारा है। और सरस्वती की भी धारा है, ब्रह्म विचार। जो ब्रह्म विचार है, आत्मा परमात्मा का जो चिंतन करते हैं, वो क्या है? सरस्वती की धारा है।
तो सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग सुनते 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 सुनते, सच्च बातों को सुनते 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 हम सच्च स्वरूप हो जाते हैं। सत्संग सुनने से ईश्वर में विश्वास होता है। हाँ, सत्संग सुनने से क्या होता है? ईश्वर में विश्वास होता है। और ऐसा विश्वास परिपक्व हो जाता है, फिर हिलता नहीं हो, ठोस हो जाता है एकदम। फिर वो ठोस हो जाता है। भक्त भगवान का नाम जपता है। नाम जपने में बड़ी शक्ति है, मिलती है। राम नाम मुनि दीप धर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। राम नाम क्या है? रूपी मणि है, दीपक है, उसको जीभ पर रखते हैं तो अंदर में भी प्रकाश और बाहर में भी प्रकाश हो जाता है। इसलिए भक्त सदा भगवान का नाम जपता है। नाम जपै सो धनपति, और सकल प्रपंच, और सब प्रपंच है। इसलिए ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, भक्तिमती मीराबाई, सहजोबाई, ये भगवान का नाम जपने में बड़ा आनंद है। और नाम जपने से, ध्यान करने से ही अनिमादिक आदि सिद्धि की प्राप्ति भी होती है। इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ साधक को ध्यान में बैठना चाहिए, अधिक देर तक बैठना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, डुबकी मारी समुद्र में, निक्सा जात आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। गोताखोर को देखे हैं, वो सरोवर में गोता लगाता है, सांस को रोक लेता है, दम साधे रहता है, और समुद्र से हीरा मोती निकालता है, अपना पॉकेट में भरते जाता है। ठीक उसी प्रकार से साधक भी जो ध्यानी है, वो गोताखोर है, वो गोता मारता है और माल इकट्ठा करते रहता है, हीरा मोती। इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ साधक को ध्यान में बैठना चाहिए। शरीर, गर्दन, मस्तक को सीधा करके, शरीर का कोई अंग हिले नहीं, आसन न डोले, ये सदा ख्याल रखना चाहिए। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन भजन नेम दृढ़ होय, तब प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। तो इस तरह से आसन दृढ़ होना चाहिए, आहार हमारा दृढ़ होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, है ना। सत्संग ध्यान सदा करते रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। एक आदमी ने हमसे पूछा कि बाबा आप बराबर कहते हैं सत्संग करो, ध्यान करो, बाबा सत्संग से क्या मिलेगा? ये ध्यान करने से, बगुला भगत की तरफ बैठने से क्या मिलेगा हमको? मैंने कहा, जी संत महात्मा झूठ थोड़े ही बोलते हैं। सत्संग नित और ध्यान नित, दृढ़ करो, दृढ़ करो, दृढ़ करो हो जोगी, झूठ थोड़े ही बोलते हैं। क्यों बोलेंगे संत महात्मा झूठ? बोले नहीं बाबा, हमको विश्वास नहीं होता है। जितना देर सत्संग करेंगे, जितना देर ध्यानाभ्यास करेंगे, उतना देर बिजनेस व्यापार करेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे तो कुछ पैसा मिल जाएगा। इतना देर में कुछ पैसा मिल जाएगा। मैंने कहा, हर समय आप व्यापार की बात करते हो। वो खैनी बहुत खाता था, बीड़ी भी पीता था, शराब भी पीता था। मैंने कहा, आप शराब पीते हो तो क्या लाभ होता है? बोलो। खैनी खाते हो तो क्या लाभ होता है? बीड़ी पीते हो तो क्या लाभ होता है? आप सत्संग में, ध्यान में लाभ खोजते हो। चुप हो गया। बोला बाबा ठीक कहते हैं। मैंने कहा, मैं ठीक नहीं कहता हूँ, संत महात्मा ठीक कहते हैं। संत जो कह गए हैं वही बात ठीक है। हम कि ठीक क्या कहेंगे? हम सत्य को जाने नहीं, हम संसारी आदमी हैं।
बैठिए, बैठने की महिमा। हमारे गुरु महाराज बैठे, इतना बैठे गुरु महाराज, इतना बैठे। हमारे दादा गुरु दादा साहब इतना बैठे। लाला गुरु महाराज का हाथ पकड़ के चूतड़ के पास ले गए। देखो लाला, मैं कितना बैठा हूँ, ठाला पड़ गया है, भैंसा की तरह खाल हो गया था, एकदम हार्ड कड़ा। मैंने इतना लंबा समय तक दृष्टि योग का अभ्यास किया है, 32 साल तक, ये ठाले पड़ गए हैं। तुम दृष्टि योग का अभ्यास कम से कम 10 साल जरूर करना। देखिए बाबा साहब ऐसे संत 32 साल तक दृष्टि योग की साधना की। हम कौन सा खेत के मूल्य हैं? हम लोग को कितना करना चाहिए? इसलिए लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। हरि का दर्शन कठिन है, इसके लिए लंबे समय तक ध्यानाभ्यास करिए, दृढ़ता के साथ करिए। लेकिन संसार में कुछ कठिन नहीं है। बेल बिगनी झापडन बोलते हैं ना, नाधा तो आधा। कोई काम शुरू किया तो आधा हो गया, लेकिन हाँ आत्मविश्वास चाहिए। आप आत्मविश्वास के साथ ध्यान करिए, आत्मविश्वास के साथ सत्संग कीजिए, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। अधिकारी को ज्ञान देना चाहिए नहीं, जो अधिकारी नहीं है, सूचे भाड़ है, शब्द समाव है, बिरल है सूचा सारी, अतंत को परम तंत्र मिलाइया, नानक सरनी तुम्हारी। देखिए एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी से एक सज्जन ने कहा कि बाबा आप जो करते हैं सो हमको भी बता दीजिए। तो मांसाहारी आदमी था, मांस खाता था, तो बाबा दीक्षा देना नहीं चाहते थे। बोले अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, समय आएगा। वो नहीं माना, बोला नहीं बाबा हमको आज ही बता दीजिए, हमारी बड़ी इच्छा है, कल पता नहीं मन बदल जाए। तो बाबा जी के हाथ में कमंडल था, तो कमंडल में उन्होंने थोड़ा सा गोबर डाल दिया, गोबर मिट्टी। बोले दो भिक्षा दे दो इसमें। तो झाँक करके देखा तो देखा इसमें गोबर है, मिट्टी है। बोला बाबा इसमें नहीं दूंगा। बोला क्यों? इसमें गोबर मिट्टी है, इसको साफ करूंगा तब दूंगा। वो कमंडल ले गया, उसको बढ़िया से धोया, साफ किया, तब भिक्षा दिया। बोला देखा नहीं तुम, हमारे कमंडल में मिट्टी और गोबर लगा हुआ था, तो तूने भिक्षा नहीं दिया, साफ किया तब दिया। तो हम तुमको इतना अमूल्य चीज, मूल्यवान चीज कैसे तुमको दे दें? ईश्वर भक्ति का जो बीज है वो कैसे गंदा बर्तन में देंगे? तो मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, तो साफ कर बर्तन को पढ़ ले, क्योंकि ज्ञान सच बर्तन में अटता है, नहीं बोलता है। शेरनी के दूध के लिए बोलते हैं सोने का पात्र चाहिए। इसलिए बर्तन को भी साफ रखना है। संचित कर्म होता है, क्रियमान होता है, प्रारब्ध होता है ना। तो क्रियमान कर्म जो भी करते हैं, क्रियमान में से संचित हो रहा है, पाप अलग और पुण्य अलग है, और वही प्रारब्ध बनता है, फिर वही प्रारब्ध बन जाता है। तो हम पाप नहीं करेंगे तो जो पाप की राशि जमा है उसको भोग कर लेंगे, तो फिर कुछ बचेगा? क्रियमान तो हो नहीं रहा है। तो क्रियमान को पहले रोक दे। इसलिए व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, जो पंच पाप है, इन पांचों पापों को क्या करें? करना बंद करें। अब जो पहले भूल चूक से हो गया उसको भोग लेंगे, तो फिर क्या बचेगा? फिर कुछ बचेगा नहीं। आपका जीवन कर्म शून्य हो जाएगा। आपके जीवन में कोई प्रारब्ध शेष नहीं बचेगा, आपका आवागमन नहीं होगा, आना जाना जो है का जो दुख है ये समाप्त हो जाएगा। इसके लिए साधन करना है, संसार से वैराग्य रखना चाहिए। ये शरीर छूटता है, ये मकान दुकान घर परिवार सब छूट जाता है। एक ब्राह्मण देवता था, एक ब्राह्मण देवता की कहानी के माध्यम से लोग जल्दी से बात समझते हैं, इसलिए संत महात्मा लोग कहानी कह देते हैं, शिक्षाप्रद कहानी। एक ब्राह्मण देवता थे, तो बड़े धर्मात्मा थे वो,
मंदिर में पूजा पाठ कराते थे। किसी के यहाँ यज्ञ होता था तो यज्ञ भी करा देते थे। सत्यनारायण स्वामी को पूजा तो वो भी करा देते थे। तो उनका जीवन बड़ा ही सुंदर जीवन था, तपोमय जीवन था। पूजा पाठ में लगे रहते थे और झूठ नहीं बोलते थे। ब्राह्मण देवता झूठ नहीं बोलते थे, सत्यवादी थे। तो मंदिर में पूजा पाठ कराते थे। अब भक्त लोग आटा, चावल, कपड़े, कुछ द्रव्य दे जाते थे। ब्राह्मण देवता का काम आराम से चलता था, गृहस्थी। घर में बड़ी सुख शांति थी, सब लोग धार्मिक थे। एक बार ब्राह्मण देवता बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो ज़्यादा ही बीमार हुए, हॉस्पिटल में भर्ती किए गए। असाध्य रोग डॉक्टर ने बताया, बीमारी बढ़ती चली गई और ब्राह्मण देवता का शरीर पूरा हो गया, छूट गया। अपने अच्छे कर्म के कारण ब्राह्मण देवता को हंस का शरीर मिला। क्या मिला? हंस का सुंदर शरीर मिला। हंस का जो पंख था बड़ा ही सुंदर था, लेकिन हंस को आगे पीछे का ज्ञान था, भविष्य का ज्ञान था उनका, बहुत भविष्य का ज्ञान था, वर्तमान का। उनको ज्ञान हो गया कि हम ब्राह्मण देवता थे। श्री राम जानकी मंदिर में हम पूजा करवाते थे। हमारा नाम रामदत्त चतुर्वेदी था। हमारे दो लड़के हैं, लक्ष्मी दत्त चतुर्वेदी और श्याम दत्त चतुर्वेदी। घर में गए, अपने पुराने घर चले गए। उनकी धर्मपत्नी छत के ऊपर गेहूं सुखा रही थी, फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी, चिंताग्रस्त थी, फटा पुराना कपड़ा पहने हुई है, चेहरे में चिंता झलक रही है। ब्राह्मण देवता को बड़ा दुख हुआ। ब्राह्मण देवता ने मनुष्य की आवाज में बोला, सौभाग्यवती, मुझे पहचानती हो? तो आवाज सुन करके कहती है, आप कौन हैं? बोला, मुझे नहीं पहचानती हो? बोला, नहीं, हम तुम्हारे पूर्व जन्म के पतिदेव हैं। अच्छा, आप हमारे पतिदेव हैं, तो क्या प्रमाण है? आपको कैसे पहचाने हम? बोला, तुम्हारा पतिदेव का नाम क्या था? तो रामदत्त चतुर्वेदी। तो हमारा नाम रामदत्त चतुर्वेदी है। हमें दो बेटा था ना? बोला, हाँ, दो बेटा और एक बेटी। बोला, हाँ, नाम बता देता हूँ। बोला, एक बेटा का नाम लक्ष्मी दत्त चतुर्वेदी और दूसरा बेटा, छोटा बेटा का नाम श्याम दत्त चतुर्वेदी था ना, और बेटी का नाम कमला दत्त चतुर्वेदी। बोला, हाँ, आपने ठीक कहा, अब हमको विश्वास हो गया है कि आप ही हमारे पूर्व जन्म के पतिदेव हैं। तो देवी सौभाग्यशाली ने, देखो, जब मैं मंदिर में पूजा पाठ कराता था तो तुम लोगों का जीवन बड़ा सुखमय था, किसी वस्तु की कमी नहीं थी। लेकिन अब हमारा शरीर छूट गया। मैं हंस, परमात्मा ने हमारे अच्छे कर्म के कारण मुझे हंस का शरीर दिया है। देवी, हमारा हंस बड़ा, हमारा जो पंख है बहुत ही कीमती है। लो एक पंख दे दिया ब्राह्मण देवता ने। बोला, इसको बाजार में बेचना, बहुत पैसे मिलेंगे। बाजार चली गई, बहुत पैसे मिले। इस तरह से ब्राह्मण देवता रोज आते थे और एक पंख दे देते थे। इस तरह से घर में पैसे की आमदनी होने लगी, धनवान हो गए, जीवन सुखमय हो गया। तो ज्यों ज्यों लाभ लोभ अधिक आई, लाभ जब बढ़ता है तो लोभ भी बढ़ता है। तो उनकी पत्नी को लोभ बढ़ गया कि आज हंस आएगा ना तो गर्दन पकड़ लेंगे और सारा पंख उखाड़ लेंगे।
बस ब्राह्मण देवता आए, ये पकड़ ली गर्दन, और गर्दन पकड़ के धड़ाधड़ सारा पंख नोच लिया, और हंस लहूलुहान हो गया। हंस ने कहा, देवी ये क्या कर रही हो? अरे मैं तो तुम्हारे भला के लिए आया, तो हमें मार डालोगी? मैं तो बाल बच्चे सुखी रहे इसके लिए आया, तुम लोग को कोई कष्ट ना हो, अब हमें मार डालोगी? तो सुनो देवी, हमको मारने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। जो पंख उखाड़ा था ना, वो सब स्वर्ण में पंख था, सोना की तरह चमकता था, सफेद हो गया, चमक खत्म हो गई, सब पंख उखड़ गया। अब हंस बेचारा उड़ नहीं सकता था। धीरे धीरे हंस बेचारा चलते चलते गया धरती पर, एक तालाब के पास, और लहूलुहान होकर के गिर गया बेचारा, और शरीर छूट गया, मर गया। अरे भाई, दुनिया के लोग नोच लेंगे, नोच लेंगे, हाँ ऐसा नहीं समझना, नोच लेंगे। इसलिए सब ममता में फंसना मत, ये संसार बड़ा स्वार्थी है। सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थी लागी करे सब प्रीति। जब तक संसार में स्वार्थ है तब तक लोग प्रेम करते हैं। जब तक आप धन कमाते हो, शरीर स्वस्थ है, पत्नी प्रेम करती है, बच्चे प्रेम करते हैं, लेकिन आपको जिस दिन रिटायरमेंट मिल जाती है, उस दिन देखिए आपका खातिर उसी दिन से कम हो जाता है। तो इज्जत प्रतिष्ठा किसकी थी? रुपया का, पैसा का, आपका नहीं, आपका नहीं। इसलिए बड़ा सुंदर आया है। याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे, याज्ञवल्क्य ऋषि की बात सुन रहे थे। उनकी दो पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी, ऋषि बूढ़े हो गए, उनके मन में वैराग्य उठा, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया दुनिया में, दुनिया के माया में, भजन तो किया नहीं, जीवन का उद्धार कैसे होगा? ऋषि की आंख में आंसू आ गए, हाय मैंने जीवन को बर्बाद कर दिया, मैंने ज्ञान अर्जन नहीं किया, मैंने ईश्वर की भक्ति नहीं की, दुनिया में सब उम्र बीत गई धोखे में, भगवान न जाने क्या होगा। दोनों पत्नियों को बुलाया, देवी अब मैं ये धन दौलत बेटा बेटी को छोड़ करके जा रहा हूँ ज्ञान अर्जन करने के लिए, तो बंटवारा कर देना चाहता हूँ ताकि लड़ाई नहीं हो। तो कहा, देखिए कात्यायनी संसारिक पत्नी थी, बोली हाँ स्वामी बांट दीजिए, लेकिन मैत्रेयी थी बड़ी विचारवान थी, ज्ञानवान वैराग्यवान, बोले स्वामी जिस धन दौलत को आप हम दोनों के बीच में बांट रहे हैं, इससे हम सुखी हो जाएंगे क्या? तो याज्ञवल्क्य ऋषि का रोंगटा खड़ा हो गया, बोले देवी धन दौलत बेटा बेटी से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है, तुम भी सुखी नहीं होगी, तो स्वामी हमको वो ज्ञान दीजिए जिस संसारिक पदार्थ को छोड़ करके आप जा रहे हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस तत्व का उपदेश कीजिए। तो ऋषि ने क्या कहा, जब उन्होंने कहा एना हम न सुखी श्याम तेन हम किम कुर्याम, हे स्वामी जिस धन दौलत बेटा बेटी से हम सुखी नहीं हो पाएंगे उसको लेकर के क्या करूंगी, हमको वही ज्ञान का उपदेश कीजिए। तब ऋषि की आंख से आंसू झड़ने लगे, ज्ञान की वर्षा होने लगी। क्या बोले, न वारे पति कामाय पति प्रिय भवती, न वारे जाया कामाय जाया प्रिय भवती, न वारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रिय भवती, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवती। हे मैत्रेयी, पत्नी के सुख के लिए पति पत्नी से प्रेम नहीं करता, पति अपने सुख के लिए पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी भी पति के सुख के लिए पति से प्रेम नहीं करती, पत्नी अपने सुख के लिए पति से प्रेम करती है। बेटा बेटी कोई भी हो अपने सुख के लिए प्रेम करता है, सभी अपनी आत्मा को चाहता है, आत्मा से प्रेम सबको करना चाहिए, आत्मा से प्रेम करो। इसलिए संसार काजल की कोठली है, संसार में सावधानी से रहिए, भजन कीजिए, ध्यान कीजिए। समय हो गया है, सबको अपना अपना घर भी जाना है ना। मैं अपने वाणी को गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ और यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।